गरुड़ पुराण में काग मुशुंडी ये नाम हमें देखने को मिलता है। बहुत कम ही लोग हैं जो इनको जानते होंगे, जिनका स्वरूप जो है वो एक कौवे जैसा है। इन्हें समय का साक्षी माना जाता है क्योंकि इन्होंने त्रेता युग में श्री राम की लीला देखी, द्वापर में महाभारत का युद्ध भी अपनी आंखों से देखा। गरुड़ पुराण और अन्य ग्रंथों में भी इनका उल्लेख कौवे के प्रतीक के रूप में मिलता है। यही कारण है कि पितृपक्ष में कौवे को विशेष महत्व दिया गया है। हिंदू धर्म के ग्रंथों में कुछ ऐसे अद्भुत पात्र मिलते हैं जो केवल कथा नहीं बल्कि समय के जीवित प्रतीक हैं। उनमें से एक है काग भुशुंडी। कौवे के रूप में दिखने वाला ये ऋषि केवल राम भक्ति के उपासक नहीं बल्कि युगों युगों से संसार के सबसे बड़े साक्षी भी हैं। गरुड़ पुराण से लेकर रामचरितमानस तक हर जगह इनका उल्लेख मिलेगा आपको। कागभुशुंडी को जानना मानो कालचक्र के रहस्यों को जानना है। कागभुशुंडी वो अमर ऋषि हैं जिन्होंने अपनी आंखों से रामायण महाभारत को देखा। रामायण से महाभारत तक हर युग के गवाह हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित कागभुशुंडी काल, मृत्यु और युगों से परे अमर ऋषि हैं। क्या आप जानते हैं? चलिए आगे हम बात करते हैं इनके बारे में। गरुड़ पुराण में कागभुशुंडी का वर्ण जो है वो अद्वैत, वेदांत और ब्रह्म ज्ञान से संपन्न महात्मा के रूप में आता है। उन्हें ऐसी दिव्य शक्ति प्राप्त है कि वे काल, मृत्यु और पुनर्जन्म के बंधन से परे हैं। यही कारण है कि गरुड़ पुराण उन्हें एक ऐसे महर्षि के रूप में प्रस्तुत करता है जिनका अस्तित्व अमर है और समय की गति से भी वो परे हैं। हर युग के साक्षी हैं यहाँ पर ये। इनकी एक कथा मिलती है। उन्होंने अपने नेत्रों से रामायण के घटनाक्रम देखे, महाभारत के युद्ध को देखा, कलयुग तक की भविष्यवाणियां भी सुनाई। रामायण युग में वे राम भक्ति के सबसे बड़े साधक बने। महाभारत युग में भी उन्होंने धर्म और अधर्म की टकराहट को साक्षात देखा। ऐसा कहा जाता है वे युगों के परिवर्तन को सहज भाव से निहारते रहते हैं और कालचक्र के रहस्यों को समझते रहते हैं। अक्सर कालजयी साक्षी भी इन्हें कहा जाता है। तुलसीदास की मानस में कागभुशुंडी तुलसीदास ने कागभुशुंडी को गुरु जी के गुरु रूप में प्रस्तुत किया था। कथा मिलती है कि जब गरुड़ को संदेह हुआ कि संसार में भक्ति का सबसे सच्चा मार्ग कौन सा है, तो कागभुशुंडी ने उन्हें राम कथा का सजीव प्रवचन सुनाया। वे स्वयं राम के दर्शन कर चुके थे, इसलिए उनका कथन केवल शास्त्र नहीं बल्कि अनुभव था। अमृतत्व का रहस्य जो है वो भी हम देखते हैं। भगवान शिव के उपासक होने के बावजूद जब उन्होंने राम कथा की अवहेलना की तो उन्हें कौवे का रूप मिला, लेकिन श्री राम की शरण में आकर वे मृत्यु के पार का ज्ञान प्राप्त कर अमर हो गई। यही कारण है कि गरुड़ पुराण से लेकर अन्य ग्रंथों तक उनका वर्णन एक ऐसे साधक के रूप में आता है जिन्होंने युगों का इतिहास अपनी आंखों से देखा। वे समय के साक्षी हैं, हर युग हर धर्म युद्ध के गवाह हैं। वे राम भक्ति के आदर्श हैं जिन्होंने कौवे जैसे रूप में भी मोक्ष पाया। वे ज्ञान और भक्ति के संगम हैं। गरुड़ पुराण और रामचरितमानस दोनों में वर्णित हैं। वे अमर ऋषि हैं जो काल के नियमों से भी परे हैं। कागभुशुंडी और पितृपक्ष के रहस्य की ये जो चीज़ है ना, जो यहाँ तक पहुँचा है उसको देनी जरूरी है। पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराया जाता है। पितरों की तृप्ति का सबसे बड़ा नियम है। गरुड़ पुराण में भी उल्लेख है कि कौवे को दिया गया अन्न सीधे पितरलोक तक पहुंचता है। कागभुशुंडी चूंकि कौवे के रूप में अमर ऋषि माने जाते हैं, इसलिए उन्हें इस आस्था से जोड़कर देखा जाता है। प्रत्यक्ष रूप से उनका पितृपक्ष से कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वे इस बात का प्रतीक हैं कि कौवे केवल पक्षी नहीं बल्कि पितरों और जीवित के बीच सेतु है। इस दृष्टि से कागभुशुंडी को पितृलोक के रहस्यों के साक्षी भी कहा जाता है और इस कथा में हमें पता चलता है कि भक्ति और ज्ञान से मृत्यु तक को जीता जा सकता है। वे ये संदेश देते हैं कि जो राम के नाम में लीन हो जाए वो कालचक्र का अतिक्रमण भी कर सकता है। शायद इसीलिए धर्म ग्रंथों में कागभुशुंडी का नाम केवल एक कथा नहीं बल्कि अनंत काल की गूंज बनकर दर्ज हुआ है।